अगर आपको लड़की ही दिखना है तो जिम मत जाओ, अदरवाइज आप लड़के जैसे दिखोगे। अगर लड़के को बड़ा बाइसेप चाहिए तो भाई मुझे बट्स चाहिए, बिकॉज आई एम अ वुमेन। डिसिप्लिन से होगा, मोटिवेशन से नहीं होगा। आप अगर बहाने बनाते रहोगे ना तो बहाने आपके पास हजारों होंगे। हेलो गाइस, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज की लाइफ में अगर हम ये कहें स्टेइंग फिट एंड हेल्दी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग समथिंग एल्स, तो ये गलत नहीं होगा। आज हमारे साथ में है निकिता देशवाल, अ मल्टीटास्किंग विमेन, और हम उनसे कुछ डील करेंगे जानकारी पे, टिप्स पे, जो डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प आवर व्यूअर्स, स्पेशली विमेन जो वर्किंग होने के बावजूद जिम जाने की या एक्सरसाइज करने की सोच नहीं पाती हैं। चलिए मिलते हैं अपने गेस्ट से, निकिता देशवाल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निकिता है। मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। मैं एक नेचुरल एथलीट हूँ एंड आई हैव बीन कम्पीटिंग फ्रॉम 2 years नाउ। एंड मैं एक फुल टाइम जॉब भी करती हूँ और मैं बिजनेस भी करती हूँ। सो यस, वेलकम, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे एंड लेट्स सी कि ये क्या क्या क्वेश्चंस पूछने वाली है। यस निकिता, आज हमने आपको अपने शो द अनम्यूट शो पावर्ड बाय कॉर्नरस्टोन हृदय प्रोडक्शन में इसीलिए इनवाइट किया है ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि हेल्दी रहना, फिट रहना बहुत जरूरी है आज की डेट में। राइट, आई कुडंट एग्री मोर। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो आप ये बताइए सबसे पहले कि ऐसे लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए जो शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारा काम हो जाता है, जिम्मेदारी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैरी करती हैं अपने कंधों पर, जिसके चलते वो जिम नहीं कर पाती। जिम तो छोड़िए, घर पर भी एक्सरसाइजेस नहीं कर पाती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो आपका साथ देने वाली है वो आपकी बॉडी है। सो आप अगर अभी तक एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकालो। अगर आप जिम नहीं जा पाते हैं तो एटलीस्ट आप घर पे ही एक्सरसाइज करो। 8 मिनट एक्सरसाइज करो, 10 मिनट एक्सरसाइज करो, स्टार्ट डूइंग फ्रॉम देयर एंड देन मूव टुवर्ड्स 1 hour। सो यस। लेकिन मैम, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको लड़की ही दिखना है तो जिम मत जाओ, अदरवाइज आप लड़के जैसे दिखोगे। ये बातें हमने बहुत सुनी है। हाँ, तो यस, हमारे जो समाज है उसमें ये बोला जाता है कि अगर आप जिम करोगे, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आदमी जैसी हो जाएगी, तो आपको जिम अवॉइड करना चाहिए। इज इट ट्रू? वेल, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आप मुझे देख सकते हैं। मुझे लड़की जैसी। यस, तो मुझे अब 2 साल से प्लस हो गया है ट्रेनिंग करते हुए एंड आई एम नेचुरल ऑल्सो। सो मैं क्या कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि अगर हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, फिट रहना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे दिमाग में ये हमेशा से शुरू से डाला गया है। सो ये मिथ मैं चाहूंगी कि हम सब इस पे बिलीव ना करें, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमें मैनली बिल्कुल नहीं बनाती है, वो हमें स्ट्रांग बनाती है ताकि हम खुद का स्टैंड ले सके। बट यस, you have to overcome that and you should do exercise। Yes, of course। हमारा स्टैमिना कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। बिल्कुल, of course बढ़ेगा। एक्सरसाइज करने से स्टैमिना बढ़ेगा। आप अपने बच्चों को कल अगर कह रहे हो कि बेटा फिट हो जाओ, अगर वो भी जंक फूड खा रहे हैं, वो आपको देख के ही तो जंक फूड खाएगा। अगर हेल्दी हैबिट्स आएंगी तो उसमें कहाँ से आएंगी? माँ बाप से आएंगी। ऑफ कोर्स आपकी जैसी बिल्कुल सीखेगा देखकर। जो माँ बाप करेंगे वही करेगा। अगर मम्मी फोन चला रही है तो बच्चा भी फोन ही चलाएगा ना, राइट? अगर मम्मी एप्पल खा रही है तो बच्चा भी एप्पल खाएगा। मम्मी को मोमोज पसंद है तो बच्चे को भी मोमोज ही पसंद होंगे, राइट? यस। तो आपने भी सुनी थी ऐसी बातें जब आपने ज्वाइन किया था जिम, या फिर प्रैक्टिस में आए थे आप? वेल, सोसाइटी में अनएजुकेटेड लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है, राइट? आप कैसे भी दिखें, आप कितने भी अच्छे हो जाएं, वो हमेशा आपके पीछे जो है एक लाइन रहती है लोगों की जो ये कहती रहेगी कि आप तो आदमी जैसे दिखने लगोगे। बट मुझे खुद पता है कि मैं इतने साल से कर रही हूँ, मेरा गोल क्या है। सो सबको अपना एक जो प्रायोरिटी है वो सेट करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि उनको ऐसे सेट ऑफ पीपल को क्या कहना है, अवॉइड करना है। हाँ, अवॉइड करना है या क्या कहना है, किस तरह के जवाब देने हैं। दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेल दैट, राइट? अच्छा, एक और जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये कहते हैं कि योगा कर लो, योगा अच्छा होता है, योगा से वेट लूज होने के बाद
वो वापस से नहीं लौटता है जी, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? सो मैं कहूंगी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे योगा है, योगा इज ऑल्सो, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपका मेडिटेशन से आपका जो मेंटली है आप स्ट्रांग होते हो, ऑफ जी। कोर्स दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जिम से क्या है आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्ट्रेंथ योगा से भी बढ़ती है, लेकिन हियर यू लूज फैट जल्दी जल्दी, और योगा से बहुत लेट होगा, और Slow उतना process है। पेशेंस मैडम आजकल किसी में नहीं है, दैट आई कैन अश्योर। लोग तो जिम जाने में भी ये हो जाता है, अरे मैंने 6 दिन जिम किया मैम, मेरा वेट ना लूज नहीं हो रहा। I'm like, मैं 2 साल से कर रही हूँ, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो जो भी ये कहता है योगा से होगा, सो योगा से जरूर होगा, लेकिन उसको कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस हैज टू बी देयर। पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा किसी से भी। पीपल गो टू पिलाटेस, उनको यही नहीं पता होता पिलाटेस में होता क्या है। पीपल डू योगा, उनको यही नहीं पता उसका फायदा क्या है, वो कर क्यों रहे हैं। दे आर जस्ट गोइंग इट बिकॉज़ समबडी सेड इट। अरे निकिता का पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसने बोल दिया योगा में, मैं तो योगा ही करूंगी यार। ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। यू शुड एक्चुअली हैव नॉलेज। आजकल तो इतना हमारे पास है, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। या डेफिनेटली Yeah. इतने प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। बिल्कुल है, Use और कर कोई सकते नहीं तो हैं। यू कैन यूज चैट जीपीटी, वो आपको 1 सेकंड में आपको इतना पॉजिटिव चीजें बता देगा आपको, राइट। या और एक्सरसाइज करने से जब तक हम करते हैं तब तक हम लूज कर लेते हैं। अगर हम उसको छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो फिर वो पलट के वापस से आ भी जाता है फैट। वो डिपेंड करता है मैम। अगर आप एप्पल से मोमो पे जाओगे तो फिर तो बिल्कुल वापस आएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स, साइंस बेस्ड है। अगर आप कैलोरीज, लेट्स से आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ नहीं करना चाहते, यू जस्ट डू योर स्टेप्स एज एन, आप वॉक करिए, साथ ही साथ लो कैलोरी फूड खाइए, और आपका वेट, फैट परसेंटेज कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। आई कैन बेट ऑन दैट। नेचुरली अगर कम कर रहे हो, कुछ भी तरीका है, योगा, बीट पिलाटेस, बीट जिम, आई एम नॉट पुशिंग एनीबॉडी टू गो टू जिम इटसेल्फ, अगर वो कुछ भी करते हैं जी, तो वो नेचुरली कम हो रहा है, तो रिटेंशन रेट बहुत कम रहता है, वेट मतलब बहुत हम कम लोग वापस से आता भी है। अपना फैट या वेट लूज कर सकते हैं। एक लॉजिक बताती हूँ आपको इसी पे। तो क्या है, मैं जिम करती हूँ, एवरी पर्सन जो जी। जिम करता है हाँ। उनको वर्क करनी ही पड़ती है। दे हैव टू कंप्लीट देयर स्टेप्स, अदरवाइज उनका, ट्रेडमिल पे? हाँ, ट्रेडमिल पे या फिर नॉर्मल वॉक करें, अगर वो वॉक नहीं करेंगे जी। तो उनका फैट लॉस होगा ही नहीं। Okay. दैट्स द सिंपल लॉजिक। हम सिर्फ मसल, हम जिम क्यों जाते हैं? नॉट टू लूज फैट, इट इज टू Muscles बिल्ड को- स्ट्रेंथ एंड मसल्स, it is to give your body a toned look basically. So most of the women say that, you know, मेरे तो बट्स पे काम नहीं हो रहा, मेरे जी। तो फैट लॉस हो गया बट्स पे से पहले, और जी। टमी पे जो है आपने भी ऐसे इनकाउंटर किए होंगे, राइट? हाँ, बिल्कुल। यस, सो लेट मी टेल यू, लॉजिक क्या है कि पेट का जो टमी फैट होता है वो इतना स्टबर्न होता है, वो सबसे पहले आता है, सबसे लास्ट में जाता है। सो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन नहीं करोगे, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर आप साथ ही साथ अपने ग्लूट्स की मसल बनाना चाहते हैं, आपके बट्स, यू वांट पीचिश, राइट, जो आजकल चल रहा है, यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ वुमेन लाइक दैट, राइट, मुझे तो पीच या पीच शेप चाहिए। सो या इट्स नॉट, ये कोई शेम नहीं है। अगर लड़के को बड़ा बाइसेप चाहिए तो भाई मुझे बट्स चाहिए, बिकॉज आई एम अ वुमेन, इट्स सिंपल लॉजिक, राइट? सो पॉइंट, या हाँ, सिंपल है। So beauty standards are set that way only for women कि उनके glutes should be peachish, right? तो वो करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। There is no other way to do that. आप फैट कम कर सकते हो, लेकिन बिना एक्सरसाइज के आप बताइए मसल्स कैसे बनाएंगे? तो पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है टमी फैट लूज करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। So जब मैंने स्टार्ट किया था, it is for every woman, everyone can do that. पर्टिकुलरली कुछ कोर एक्सरसाइजेस हैं। सबसे पहले फैट की तरफ ना काम करके अगर हम कोर की तरफ काम करेंगे ना, कोर स्ट्रॉन्ग होगी, देन आप बहुत अच्छे से अपना लेग रेजेस, लेट्स से आप लेट के पैर उठाते हो, लेग रेजेस भी वुमेन नहीं कर पाती हैं, जस्ट बिकॉज उनको लगता है मेरे से होगा ही नहीं। नहीं, आपकी जो कोर है दैट इज वीक एंड इट विल कम ओवर टाइम ओनली। एक ऐसे नहीं होगा कि आपने एक दिन करा वह जादू हो गया, जादू नहीं होगा भाई, यू हैव टू वेट, राइट? किसी भी चीज को करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन डिसिप्लिन, ओ माय गॉड, पीपल, दिस इज सो बेसिक, लेट मी गेट इनटू दिस। सो क्या करते हैं लोग, मोटिवेशन को डिसिप्लिन को मिक्स कर देते हैं। सो लेट्स से आज किसी ने मेरा वीडियो देखा, I made a video, you have to get your ass off, you have to go to the gym, किसी ने, कोई मेरे से मोटिवेट हो गया, जिम पहुंच गया। अब जिम पहुंच के क्या होगा, वो तो मोटिवेशन है, मोटिवेशन गोज लाइक दिस एंड दिस। सो एक साइड में अप जाएगा तो एकदम डाउन भी जाएगा, नेक्स्ट डे वो जाएगा ही नहीं, अरे मेरी तो बॉडी दुख रही है। अगर उसे ये पता हो
कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है। अगर एनर्जी यहाँ है और एनर्जी यहाँ है, मैटर नहीं करना चाहिए। आई शुड गो टू जिम क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी दिखानी है। तो लोग ना इसको बड़ा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, लोग इसके बीच में फर्क ही नहीं कर पाते। तो अगर कभी भी अपने ऊपर काम करना है ना, तो आप यकीन मानिए डिसिप्लिन से होगा, मोटिवेशन से नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि यार कल से स्टार्ट करूंगा, मंडे से स्टार्ट करूंगा, या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से स्टार्ट करूंगा। Oh my God, let me tell you something. So 90% of the people are like that nowadays. 90% दुनिया में लोग ऐसे ही हैं. And I am not demeaning anybody. मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही बिल्कुल. This is the hard truth. So basically क्या है? लोग है ना हमेशा ये करते हैं, अरे मंडे हमारे दिमाग में एक बात है कि सैटरडे संडे को ना रेस्ट डे है, फन डे है, पार्टी डे है, बट हाँ मेंटली प्रिपेयर्ड है। लेकिन क्या हमने कभी ये बनाया है कि जैसे ये फन डे है, राइट, क्या ऐसा कोई फिटनेस डे है? नहीं है। वी डोंट डू दैट। हमारी बॉडी हैबिचुअली नहीं है वो सब करने के लिए। सो इसीलिए हम डिले करते चले जाते हैं। वन डे आई सी ए मोटिवेशनल वीडियो, आई स्टार्ट थिंकिंग अरे मैं जाऊंगा, बट डिसिप्लिन इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई द पर्सन डू नॉट गो। मंडे आने पर भी हो जाता है कि नहीं नेक्स्ट मंडे जाऊंगा, काम बहुत ज्यादा है मेरे पास। अरे नहीं, ऐसे करके ना बिल्कुल। सो आई ओ माय गॉड, आई सो अ पर्सन, मेरी रियल लाइफ में एक एग्जांपल है जी। आई डोंट वांट टू टेक द नेम बट स्टिल मेरी फैमिली में ही है वो इंसान। सो जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की है, उससे भी पहले से मुझे फिटनेस में बड़ा शौक है। आई यूज्ड टू रेगुलरली नहीं जाती थी, बट मैं फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करती थी। तो दिस पर्सन आई एम सीइंग फ्रॉम लास्ट 7 years, उसका आज तक मंडे नहीं आया। अच्छा 7 साल हो गए हैं। दिस पर्सन सेड दैट यू नो, ये 1-2 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। जैसे day 1 of the gym, day 2 of the gym, and then again day 1 of the gym, and then 2, and then again day 1 of the gym। तो वो कहता है कि वो मेरे से बड़े हैं, तो वो कहते हैं मुझे कि ये जो डे है ना ये बढ़ ही नहीं रहा। एक काम करता हूँ, मैं पहले बल्क करता हूँ फिर कटिंग करूंगा। तो आज उनका पता नहीं कौन सा दिन है बल्किंग का, बल्क ही चल रहा है। He did put on 100+ kgs। My God, that's what happens। Yes, consistency है, लेकिन वेट बढ़ाने में घटाने में नहीं। अच्छा, ये डिपेंड करता है हमारी डाइट पे भी। या टोटली। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट हम लोग फिर भी उतना ही ले रहे हैं जो हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, तो हम लोग लूज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाओगे। या इट्स अगेन आई टोल्ड यू राइट कि साइंस बेस्ड है, राइट। सो आप सिंपल लॉजिक देखिए, वेट घटाने का बहुत बड़ा फैक्टर है ये आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोग ओबीस हैं। सो वेट घटाने का एक ही साइंस है, दैट इज ईट लेस एंड मूव मोर। आई से दिस टू एवरीबडी, सो बिकॉज ये मेरे कोच ने मुझे बोला है, एंड दिस इज व्हाट केम इन माय माइंड। मेरे दिमाग में आया, कभी भी मैं फूड को नो कहती हूँ। जब तक आप खाने को ना कहना नहीं सीखोगे ना, ये ना तो ये साइंस काम करेगा, ना आपका दिमाग काम करेगा। पर हम इंडियंस तो यहाँ से सोचते हैं ना, और यहाँ से सोचते हैं टेस्ट आना चाहिए। True। So there was this one of my clients, so I told her, you know, आपको करना है एक्सरसाइज। So she said, you know, मेरे दिल में कुछ दिक्कत है निकिता। मैंने कहा क्या दिक्कत है आपके दिल में? बोलती मेरा दिल मानता ही नहीं है, मुझे तो खाना ही है। मैंने कहा मैम ये दिल की दिक्कत नहीं है, ये आपकी दिक्कत है, आपके दिमाग से ही आप गेट स्ट्रांग। वो एक्चुअली होता भी है, मेरे साथ भी है। मुझे गर्म खाना बहुत पसंद है। अगर मुझे भूख भी नहीं है ना, मैंने डिसाइड कर रखा है नहीं मैं आज नहीं खाऊंगी। अगर गर्म खाना आ गया ना सामने, दैट खुशबू, तो टेम्प्ट हो जाती हूँ मैं। या यू कैन नॉट कंट्रोल। यस, बट अगर आप डाइट करोगे ना, सो व्हाट विल हैपन इज कि उसमें पोर्शन ही इतना ज्यादा होगा, आपकी टमी फुल होगी। आप एक दिन खा लोगे गरम खाना, 2 दिन खा लोगे, तीसरे दिन आपको लगेगा अरे यार छोड़ो, मैं अपने वाले को गरम कर लेती हूँ। दैट्स व्हाट विल हैपन। तो वही होता है। हमें अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना चाहिए। सब चीजें होनी चाहिए उसमें। इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, यस। कुछ लोग कहते हैं कि कार्ब्स हमें कट ऑफ कर देना चाहिए, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, तो इज इट ट्रू? नो, दिस इज वेरी मच फोर्ज स्टेटमेंट आई वुड से। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कैलोरी कट करना चाहिए, हमें कार्ब्स कट नहीं करना चाहिए। सो हमारी, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, बैलेंस डाइट, राइट। सो बैलेंस मीन्स देयर हैज टू बी कार्ब्स, some percentage, not every percentage. There has to be carbs, there has to be protein, there has to be fat, and fiber is very much important, right? So जब आप ये सारी चीजें बैलेंस करके खाते हो ना, these are 4 factors which are really important, right? So अगर आप इसमें से एक भी छोड़ोगे, I'm telling you, that is gonna cost you.
some way or the other वो आपको कहीं ना कहीं लेकिन harm हमारे करेगा. इसमें समाज में तो एक मिथ है ना कि राइस खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे. God. Oh my God. Every other person, next person हमें यही बताता है कि आपको अगर पतला होना है तो राइस छोड़ दो. I'm telling you Sweet something. छोड़ दो. Yes. So sweet, leaving हाँ. sweet is separate topic. I don't want to start on that, but yes, rice. I get this a lot. बहुत ज्यादा लोग मेरे से ये पूछते हैं. शादी में जाऊं मैं वहाँ राइस ढूंढने लग जाती हूँ कहाँ है. So कहीं भी मैं जाती हूँ ना, so I find rice. So people be like, अरे तुम तो राइस खाती हो, राइस खा के तो मोटे हो जाते हैं. I also get this question a lot. But I'm telling you, राइस अगर एक परात खाओगे, एक थाली भर के खाओगे, भाई मोटे ही होगे. राइस नहीं, आप कुछ भी. क्वांटिटी मैटर्स. हाँ, that's you are smart. Yes, I am. Yes. So I'm telling you. Yes. So point is कि आप रोटी भी खा लो. रोटी में थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, उनको ग्लूकोज भी होता है एक्स्ट्रा. So point is कि अगर आप रोटी भी खा रहे हो ना, and that too limited, तो वो भी आपके फैट लॉस में हेल्प करेगा. Again, you should not cut it to zero. आप एथलीट वाला लाइफ मत जियो. अगर आप एथलीट लेवल पे जाना चाहते हो, there is a separate way for that. फिर तो बहुत कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. राइट. लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हो, just to keep you a healthy lifestyle, you don't have to cut the carbs to zero. आप बताइए, जितना एनर्जी हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं, उसका 60-70% हमारे नॉर्मल डाइजेशन, सांस लेने में, और जितना हमारी बॉडी में ये फ्लो होता है हमारे ब्लड का, उसमें हमारी एनर्जी जो है यूज होती है. बाकी जो एनर्जी है आइदर इट विल गेट स्टोर्ड या फिर किसी और चीज में काम आती है, या मसल बिल्डिंग में या मसल रिकवरी में काम आती है. सो आप ही बताइए, अगर आप कार्ब्स कट कर दोगे तो बॉडी क्या करेगी? वीकनेस आ जाएगी आपके अंदर. सो कार्ब्स आपको कट नहीं करने हैं. अच्छा निकिता, आप हमारे व्यूअर्स को एक ये मैसेज भी दीजिए कि स्टेइंग हेल्दी इज समथिंग डिफरेंट देन बिकमिंग अ स्लिम. या दैट्स ट्रू. क्योंकि हमारे जो समाज है वो ये सोचता है कि अगर आप पतले हैं तो आप फिट हैं. Oh my God, yeah, you are right. You're right. This is also a myth. Yeah. So जैसे हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इंडिया के बहुत डिफरेंट हैं. हाँ. एंड हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं. तो जैसे यहाँ लोगों को लगता है फेयर स्किन इज वेरी गुड, एंड या दैट्स व्हाट दीस आर द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. दो उस लड़की को मुंह खोल के क्या बकवास करेगी कोई मतलब नहीं है, बट शी इज फेयर, टॉप नॉच, या वेरी गुड. बट आई एम टेलिंग यू, these beauty standards doesn't stand anywhere, कहीं नहीं रहते. इसीलिए saying that being slim is fit, I would say no to that. ठीक है. क्या होता है, एक लड़के ने एक लड़की से शादी करी बिकॉज वो स्लिम है, ठीक है, एंड उसने बच्चा पैदा करा एंड देन शी गेट फैट. अब क्या, व्हाट हैपेंस टू दैट? अब तो फिर वो सुंदर नहीं रही ना. पहले सुंदर थी, अब नहीं है, आपको बेबी करके भी दे दिया है उसने, एंड देन हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स वैसे हैं कि क्या हो गया, बड़ी बात हो गई क्या, मेरी माँ ने तो 6 पैदा करे थे, इसने 1 करा है, 1 करने में इसकी जान निकल गई है. ऐसा तो अब मैं क्यों बोलती हूँ हमेशा लोगों को कि आप जिम में जाओ, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, बिकॉज आप पतले भी हो और आप में स्ट्रेंथ भी है, ये बहुत कम देखने को मिलता है मैम. आप अगर कोई लड़की है, लेट्स से इफ यू टेक मी, राइट, आई एम नॉट स्किनी, मैं स्किनी नहीं हूँ, बहुत पतली नहीं हूँ, लेकिन दिखने में मैं पतली लगती हूँ. And every woman, every athlete I meet, they surprise me like that. They are very much skinny, क्योंकि स्टेज पे जाके बहुत skinny हो जाते हो, but they are very much good in strength. I'm telling you, they pick up guys like that. They do squatting of like 140 kilos. Stage, yeah, 140 kg is way high for a woman, right? So, हाँ, deadlift लगाते हैं 200 plus की. I'm like, how are they doing it? Strength is everything. I would say, yeah, it is. And it is very inspiring also. At backstage when I go and when I see those women and doing stuff, oh my God, I cannot tell that feeling. That is something when I see, ये कर सकती है औरतें. Yes. Really inspiring it is. It actually is. Yeah. And when you witness it from your eyes, no, वो कुछ एक अलग ही बात होती है. अलग ही एक जो ऑरा वहाँ पे बिल्ड होता है ना. बिल्कुल, वो एक अलग ही चीज है. Yes. तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए. टिप्स तो बहुत सारी हैं. सो लेट्स से फर्स्ट, सबसे पहले स्टार्ट करिए, कभी भी मोटिवेशन पे ना जाके गो टू द डिसिप्लिन. अगर बाहर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो घर पे रह के एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करिए. बच्चे अगर परेशान करें, अपने बच्चों को लेके जिम में जाइए. एंड अगर आपको कोई भी लगता है कि सेफ्टी फैक्टर है, कीप
मेक योर किड स्टैंडर्ड, अपने किड को समझाओ, उसे बताओ कि क्या चीजें हैं। हमारे बच्चों को भी हम वही ब्यूटी स्टैंडर्ड देते आ रहे हैं जो हमारी सोसाइटी ने हमें दिए हैं। सो जिस चीज से हम बुली हुए हैं, अगर वो हम अपने बच्चे को समझाएं, उसे एजुकेट करें, तो शायद वो आपकी बात समझे और आप भी एक्सरसाइज करके फिट हो पाओ। सो हमेशा क्या करना है, हमें मोमोज से ऑफ कोर्स एप्पल पे स्विच होना है, एप्पल से मोमोज पे नहीं। वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं अपना फेवरेट फूड छोड़े बिना आप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, तो देयर इज दिस रूल कॉल्ड 80-20, ठीक है? सो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग रूल। क्या होता है, थोड़ा बताइए। Yes, yes, why not? So 80-20 rule is like 80% of the time you have to eat the normal food which is at your home. Normal में ऐसा नहीं कि बाहर से आपने डाइट मंगाई या अलग से बनाई, अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं। सो बाहर का जंक नहीं खाना है, कहने का मतलब है। एंड दैट टू एक बैलेंस डाइट, जैसे मैंने आपको बताया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, एंड देन यू टेक फाइबर एंड देयर हैज टू बी कार्ब्स आल्सो। सो एक प्रॉपर डाइट 80% ऑफ द टाइम खाओ एंड 20% यू ईट जंक, no problem with that. That will also be helping you in maintaining the diet, not fat loss. Again I would say, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, आप लूज करिए, एक सेट ऑफ द टाइम पे आपका वेट स्टेगनेंट हो जाएगा, एंड देन आप ऑफ कोर्स 80-20 रूल अपना के अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। ओके गाइस, जैसे आपने सुना, अगर हम खुद को फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अपने खुद की डाइट हम लोग बना सकते हैं। घर का खाना खाकर भी हम लोग फैट लूज कर सकते हैं, खुद को हेल्दी रख सकते हैं, लेकिन सब चीजें डिसिप्लिन से। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, मोटिवेशन भी जरूरी है, तो खुद को मोटिवेट कीजिए। जिम जाने के लिए, अगर जिम नहीं जाना है, घर पर ही वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुद को हेल्दी रखिए। वेल निकिता, आप वर्किंग भी हैं, बिजनेस रन करती हैं, आपका जो डेली शेड्यूल है वो बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? यस, बिल्कुल। एक्चुअली आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड मेरा एक कैंडल का बिजनेस भी है। सो आई हैव वुमेन वर्किंग फॉर मी दो। सो और मैं फिटनेस में भी हूँ बेसिकली। आई एम अ फुल टाइम एथलीट। सो मैं प्रेप पे भी रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड मैंने 2024 में championship जीती थी, so I am a national champion basically. Yes, yes. So my next goal is that I want to win that internationally, और मैं इंडिया को represent करना चाहती हूँ। So उसके लिए I am in preparation right now, and I won separate titles also, और भी मैंने goals जीते हैं काफी। Very nice. Yes, yes, thank you. And so maintaining the life is कि आप अगर बहाने बनाते रहोगे ना, तो बहाने आपके पास हजारों होंगे। So जैसे कहते हैं ना कि किसी को छोड़ देने के लिए तो हजार बहाने हैं, और उसके साथ रहने के लिए एक भी काफी होता है। सो वो जो एक बहाना है ना, हमें अपनी लाइफ में वो मेंटेनेंस के लिए हमें रखना पड़ेगा कि हम कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। तो आई मेंटेन एवरीथिंग इन दैट सेंस। आई डू अ 9 to 5 जॉब, एंड देन आई मेंटेन माय बिजनेस आल्सो, एंड देन आई नेवर स्किप जिम। सो यस, मेंटेनेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको पता होना चाहिए कैसे आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। ये जो आपने शेड्यूल बताया, एक्चुअली क्या है, हमारे सिर्फ लेडीज ही नहीं, हमारे जेंट्स हैं हमारे समाज में, वो भी ये सोचते हैं कि यार इतना 12 घंटे की 9 घंटे की मैं जॉब करके आता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, राइट, है ना? राइट। तो आई थिंक आपका जो शेड्यूल आपने बताया उनको काफी इंस्पायर करेगा, राइट, ताकि वो भी खुद को मोटिवेट कर सके और जा सके। एक पल के लिए तो सोचेंगे वो भी, हाँ, कि अगर आप कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। आई वुड से दैट यस, दैट इज वेरी मच, आई वुड सपोर्ट दैट, कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि राइट नाउ एक्टिवली आई एम डूइंग 2 अदर स्टफ व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट, टेक माय टाइम, जो बहुत ज्यादा टाइम भी लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो मैं भी अगर वैसा वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रही हूँ और ऐसा हो पा रहा है समहाउ, तो कोई भी इसे कर सकता है, वो इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाइम निकालना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी ये कहते हैं कि टाइम नहीं है, किसी को कॉल करना है तो टाइम नहीं है यार, बहुत बिजी हैं हम लोग, हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आजकल का स्केड्यूल थोड़ा हो गया है कि लोगों के पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी से कि आप किसी चीज के लिए टाइम निकालो या ना निकालो, अपने शरीर के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए निकालो। ऊपर वाले ने ना ये शरीर ऐसा बनाया है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, आपकी कैसी भी पोजीशन है, आप किसी भी लेवल पे बैठो, कितना ही टोरा है तुम्हारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आपको इसे फिट रखने के लिए यू हैव टू वर्क योरसेल्फ। आपको फिट रखना है, अपनी बॉडी को खुद ही काम करना पड़ेगा। मनी कैन नॉट बाय हेल्थ।
और हमारे That's the thing. बुजुर्ग शायद कहते भी हैं कि अगर शरीर आपका सही है तो सब कुछ सही है, बिल्कुल। क्योंकि लास्ट वक्त पे, लास्ट टाइम पे कोई साथ नहीं देता, अपना शरीर साथ देता है। That's very true. आप बताइए, अगर आप बूढ़े हो गए और आपको कमजोरी है तो पॉटी तक कौन लेके जाएगा? बिल्कुल, कोई खुद नहीं ही कर जाना है, सकता। कोई आज के नहीं कर टाइम में सकता। किसी को टाइम ही नहीं है बिल्कुल। करने का कि किसी को हम सपोर्ट कर सके। ओल्ड एज होम में लोग बिल्कुल। एंड अप होते हैं। जी, सो जी, अगर जी। आप खुद को एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपको खुद पे ही काम करना पड़ेगा। ऑल्सो जो विमेन है जो 30 प्लस हो गई हैं या फिर अभी 30s में जाने वाली हैं, दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन हेल्थ, क्योंकि आगे आगे जाके लाइफ इज गोना बी टफ, इजी नहीं होने वाली है। और वो विमेन जो 20s में अपनी बॉडी पे काम कर लेती हैं, they are very fit, they are very strong in their 30s, 40s and 50s. ग्लोई भी हो जाते हैं ना? Yeah, of course. And that's so true. That's true. Yes, yes. Okay. Yeah. Well, Nikita, it was very nice talking to you. Same here. You're And so inspiring lovely. also. Thank you. Thank you, Nikita, Yes, for yes, being you're in welcome. our show. Yeah, thank you so Thanks much. a lot. Thanks for having me.